सूत्र 4 है। तृष्णा मात्रात्मको बंध तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवांसम शक्तिमात्रेण प्राप्ति तुष्टि ही मुहुर्मुहुः। इसका भावार्थ है, तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंधन है और तृष्णा का नाश मोक्ष कहलाता है, मुक्ति है। संसार में अनासक्ति मात्र से आत्मरूप की प्राप्ति होती है, संतुष्टि होती है। यह स्वरूप प्राप्ति तथा संतुष्टि एक बार नहीं अपितु निरंतर होती रहती है। इसकी व्याख्या में महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, यह जो तृष्णा मात्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है, वरना संसार में तो और कोई बंधन है ही नहीं। उसके लिए यह संसार, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, देहाभिमान, धन संपत्ति इत्यादि इसलिए बंधन का रूप ले लेते हैं क्योंकि वह इनसे कुछ प्राप्त करना चाहता है। इनसे वह इतना प्राप्त करना चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा भर जाए। इन सब का मूलाधार इच्छा या प्यास है। अगर प्यास ही शांत हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि मोक्ष प्राप्त हो गई। मोक्ष प्राप्ति हेतु तो और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महर्षि इसी प्यास को बुझाने की युक्ति बताते हुए कहते हैं कि संसार में अनासक्ति मात्र से ही इस तृष्णा का नाश हो जाता है, और जब इसका नाश हो जाता है तो आत्मरूप की प्राप्ति और संतुष्टि होती है। यह स्वरूप प्राप्ति तथा संतुष्टि एक बार नहीं बल्कि बारंबार होती है। संसार से तृष्णा का त्याग करने से ही अंदर की जो मूल्यवान वस्तु अर्थात आत्मा रूपी धन है उसका बोध हो जाता है। उसी से मनुष्य की प्यास शांत होगी। सांसारिक पदार्थों से मनुष्य की प्यास कभी भी शांत नहीं हो सकती। सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसे खालीपन की अनुभूति होती रहती है। अनासक्ति का मतलब होता है न आसक्ति, न विरक्ति, न स्वीकारना, न त्यागना। जो स्वभाव से प्राप्त है उसी में संतुष्ट होना, दोनों में समानता के भाव रखना, यही सच्चे अर्थ में अनासक्ति है। अब सूत्र 5 है। त्वमेक चेतनः शुद्धो जडं विश्वं सत्तथा अविद्यापि न किंचित सा काविभूत्सा तथापि ते। इसका भावार्थ है, तुम एकमात्र चेतन स्वरूप हो, शुद्ध स्वरूप हो, और यह संसार जड़ है, असत है, अर्थात जो न था, न है, न होगा। इतना ही नहीं, अविद्या कुछ भी नहीं है, अर्थात सत्य में उसका अस्तित्व ही नहीं है। तब फिर तुम्हारी जिज्ञासा किसको जानने की है? तब फिर तुम किसे जानना चाहते हो? इसकी व्याख्या है, ब्रह्म या आत्मा एक ही है, चैतन्य रूप है, शाश्वत है, इसलिए वही सत्य है। यह संसार उसी अभिव्यक्ति मात्र है, उसी एक का विस्तारित रूप है। वही है जो असंख्य नामों तथा रूपों में उत्पन्न हुआ है। इसके विपरीत जबकि यह संसार जड़ है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, जो कि पल पल परिवर्तित होता रहता है। संसार एक प्रवाह है, धारा है, चैतन्य स्थिर है, संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियाँ विद्यमान हैं, विद्या तथा अविद्या। अविद्या संसार के लिए है और विद्या अमृत तत्व के लिए है। अविद्या के प्रभाव से प्राणी उसके निकट से दूर चले जाते हैं, जबकि विद्या के प्रभाव से प्राणी समीप आ जाते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मनुष्य का मलिन अंतःकरण अनेकानेक इच्छाओं तथा गतिमान बनकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है, अर्थात भोग के रास्ते पर चलने हेतु प्रेरित होता है और जीव को बंधन में बांध देता है। परंतु मनुष्य के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया इत्यादि की जो भावनाएं हैं वे विद्या शक्ति के कारण ही है, और यही अमृत तत्व है। अष्टावक्र जनक को यही कह रहे हैं कि तू चेतन रूप है, ज्ञान रूप है, तो तेरे लिए क्या जानने को बचा हुआ है? अज्ञान तो जड़ता का परिणाम है। संसार और इस अज्ञान का अन्योन्याश्रय संबंध है। संसार है तो अज्ञान है, अज्ञान है तो संसार है। इस प्रकार संसार तथा अज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक ही हैं। जब वास्तविक रूप में संसार न था, न है और न होगा, तो अविद्या भी तो असत ही सिद्ध होती है। ऐसा जानते हुए भी तू इस सत्य को असत्य से क्या जानने की अभिलाषा रखता है, अर्थात जब अब तेरे जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। अब हम सूत्र 6 के बारे में बात करते हैं। राज्यं सुतः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि।
इसका भावार्थ है राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर तथा भांति भांति के सुख आसक्त पुरुष के भी हर जन्म में नष्ट हुए हैं, बारंबार जन्म लेने पर प्राप्त हुए हैं और बिछुड़े हैं, और तेरे भी। इसकी व्याख्या है मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, धन इकट्ठा करता है, विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है, घर बसाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी इन सब में आसक्ति रहती है, वह इन्हें अपना समझता है, इनके संग ही उसकी अनेक आकांक्षाएं जुड़ी रहती हैं, परंतु इस आसक्ति के होते हुए भी मृत्यु के समय सब छूट ही जाती है। इन्हें बचाने का कोई रास्ता मनुष्य के पास नहीं होता, और जब वह पुनः जन्म लेता है तो फिर यही सब कार्य दोबारा करना पड़ता है, परंतु अज्ञानतावश वह यह नहीं समझ पाता कि मेरे मुख का त्याग ही ज्ञान है। अष्टावक्र जनक को यही उपदेश देते हैं, कहते हैं कि तेरे अनेक जन्म हुए हैं, हर जन्म में तुझे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, स्त्रियां, शरीर तथा सुख प्राप्त हुए हैं, लेकिन वे सब तेरे आसक्त होते हुए भी नष्ट हुए हैं। ये तेरे कभी हुए ही नहीं थे। इस कारण जो तेरी इनके प्रति आसक्ति है वह झूठी है। इस आसक्ति के कारण तुझे बारंबार जन्म लेना पड़ता है, और इसी प्रीति के कारण इनका त्याग करने में तुझे कष्ट की अनुभूति होती है, वरना कष्ट का कोई कारण है ही नहीं। इसलिए तू इन पूर्व जन्मों से शिक्षा लेकर अब तो तू इस आसक्ति को छोड़ दे, जिससे बारंबार तुझे जन्म लेने की आवश्यकता ही न पड़े और इन दुखों से तुझे छुटकारा मिल सके, अर्थात दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। सूत्र 7 है, अलम अर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा येभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम भुन्मनः। इसका भावार्थ है, धन से, कामनाओं से, सुकृत कर्म से बस अब बहुत हुआ, ऐसी अनुभूति हो जाने के बाद भटकाव की स्थिति बनी ही रहती है। संसार रूपी वन में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं होता, नहीं वह बस में ऐसा सोचता हुआ, निश्चय करता हुआ थक कर नहीं बैठ जाता। इसकी व्याख्या है, इस सूत्र में काम और अर्थ के साथ ही धर्म को महर्षि अष्टावक्र दुख का कारण बताते हुए जनक से कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों से इन 3 पुरुषार्थों का आचरण करके तूने देख लिया, फिर भी तुझे सुख नहीं मिला, तो फिर तू इनका परित्याग क्यों नहीं कर देता। कहने का तात्पर्य है कि अष्टावक्र जनक को फिर ही उपदेश देते हुए कहते हैं कि धन, संपत्ति, काम तथा अच्छे कार्य को तो तूने अनेक जन्मों में किए हैं, अब भी वही किए जा रहा है, लेकिन इनसे भी तेरा मन इस संसार में विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। यदि इनमें कहीं सुख होता, यदि इनमें कहीं आनंद होता, यदि इनमें कहीं संतोष होता, यदि इनसे दुख नष्ट हो जाते, तो इन सबको प्राप्त करके तुझे निश्चित रूप से शांति, आनंद प्राप्त हो जाना चाहिए था, परंतु इनके मिल जाने पर भी तेरा मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। इसका यही कारण है कि इनमें सुख नहीं है, तो भ्रम के कारण इनमें सुख देख रहा था। अब तो तू इस अज्ञान और भ्रम का त्याग कर दे। सूत्र 8 है, कृतम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुखम आया सदम कर्म तद्याप्यु परम्यताम। इसका भावार्थ है, शरीर से, मन से, वाणी से कठोर परिश्रम करने वाला, थकाने वाला, दुख देने वाला कर्म क्या तुम कितने जन्मों से नहीं करते आ रहे हो, तो फिर अब उससे उपरामता को प्राप्त क्यों नहीं होते हो, उससे मुख क्यों नहीं फेर लेते हो। अष्टावक्र कहते हैं कि तूने मन, वाणी तथा इंद्रिय आदियों को से तो जन्म जन्मांतरों से कर्म ही तो किया है, कर्म को करके क्या परिणाम निकला, थकान ही तो हाथ लगी, शांति मिली नहीं, प्राप्त होगी भी नहीं। इसलिए इसके प्रति उपराम हो जाओ, यह निश्चय करके बैठ जाओ कि इनसे शांति नहीं प्राप्त होने वाली। इस निश्चय को अपने चित्त में बैठा लो कि काम, अर्थ अथवा धर्म अर्थात किसी भी प्रकार के कर्म का सुख शांति से परोक्ष अपरोक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इनमें उपराम होना ही बुद्धिमत्ता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अब तू इस आसक्ति को त्याग दे, जिससे तुझे परम शांति की प्राप्ति हो सके।